गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आपका दोस्त अजीत यादव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने दूसरे ऑडियो पॉडकास्ट में। आज हम सभी जानेंगे इंटरनल ट्रिगर्स पॉइंट के बारे में। और उससे पहले हम समराइज कर लेते हैं कि हमने पहले पॉडकास्ट में क्या चीज़ें समझी हैं, क्या चीज़ें सीखी हैं। और आपसे मैं कह रहा हूं कि आप नोट्स भी अगर पॉसिबल हो तो आप बनाते चलिएगा, पहले वाले के 2-3 पॉइंट्स और इसके 4-5 पॉइंट, क्योंकि हम इसको 7 स्टेप में या 7 ऑडियो पॉडकास्ट में इसको हम रखेंगे। और आपसे मैं वादा करता हूं कि जब ये सातों पॉडकास्ट आप सुन चुके होंगे तो आप पाएंगे कि आप में पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है। आप पाएंगे कि अब मैं वो नहीं रहा जो मैं पहले था, मैं पूरी तरीके से बदल चुका हूं। आपके सोचने का, समझने का तरीका, नजरिया बदल चुका होगा। तो पहले पॉडकास्ट की थोड़ी सी समरी को समझ लेते हैं। हम लोग हमारी जिंदगी में हमेशा कई मेजर एरिया में कॉन्फिडेंस को ढूंढ रहे होते हैं। सबसे पहले हम खुद में ढूंढ रहे होते हैं, फिर हमारी जो योग्यताएं हैं, जो हमारी एबिलिटी है, जो स्किल्स हैं, हम उनमें कॉन्फिडेंस को ढूंढ रहे होते हैं। और उसके बाद जो हमारी रिलेशनशिप है, जो हमारे लोगों के साथ कनेक्शंस हैं, हम उनमें कॉन्फिडेंस को ढूंढ रहे होते हैं। और जब कॉन्फिडेंस आपकी पर्सनालिटी बन जाता है ना, तो यकीन मानिए आपका जीवन जो है वो पूर्ण रूप से बदल जाता है। आपके जो जीवन के परिणाम है वो भी बदल जाते हैं। जब आप कॉन्फिडेंस से भरे रहते हैं तो आपको जीवन में बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं, राइट। तो हमने पहले वाले में जाना था कॉन्फिडेंस के दो तरीके होते हैं, एक इंटरनल और दूसरा एक्सटर्नल। और हमारे अंदर भी दो तरीके की पर्सनालिटी होती है, एक कॉन्फिडेंट, एक अनकॉन्फिडेंट। जब कॉन्फिडेंट हम महसूस करते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ों को बेहतर तरीके से कर रहे होते हैं, और जब हम अनकॉन्फिडेंट फील करते हैं तो हम चीज़ों को अच्छे से नहीं कर पा रहे होते हैं। आपको दूसरे चैप्टर पे या दूसरे पॉडकास्ट के लेसन पे हम लेके चलें, उससे पहले आप समझिएगा कि जो कॉन्फिडेंस होता है ना, हम किन चीज़ों को मानते हैं और क्या चीज़ें हम महसूस करते हैं, उसी से हमारे कॉन्फिडेंस ट्रिगर होते हैं। तो पहले वाले में हमने जाना था कि पैसे से हमें कॉन्फिडेंस आता है, हम मटेरियलिस्टिक चीज़ें खरीदते हैं, उससे हमें कॉन्फिडेंस आता है। अच्छे ब्रांड के शूज़, अच्छे ब्रांड के फ़ोन, वॉचेस, बहुत सारी चीज़ें, उससे हमें कॉन्फिडेंस आता है। हमारे पास फेम होता है, लोग हमें जानते हैं, हमारे पास पावर होता है, इस बात से भी हमें कॉन्फिडेंस आता है। हमारे कनेक्शंस किन लोगों से हैं, कितने लोग हमें जान रहे होते हैं, उससे भी हमें कॉन्फिडेंस आता है। हमारी बॉडी कितनी बेहतरीन है, हम कितने खूबसूरत हैं, इस बात से भी हमें कॉन्फिडेंस आता है। सुपीरियरिटी, थोड़ा सा हम ज्यादा जान रहे होते हैं, या केमिकल ड्रग्स वगैरह से भी लोग अपने कॉन्फिडेंस को ढूंढते रहते हैं उन चीजों में। सुपरस्टिशन, कई बार कुछ मान्यताएं, कुछ बिलीव अपने अंदर पाल लेते हैं, उससे भी उन लोगों को आत्मविश्वास आता रहता है, मानते रहते हैं। तो ये हमने इन चीजों को अपने पहले ऑडियो पॉडकास्ट में समझा। अब आज हम बहुत डीप में, आपको आज बहुत मजा आने वाला है, समझेंगे हमारे इंटरनल ट्रिगर पॉइंट्स को। एक बात आप समझ लीजिए, कॉन्फिडेंस जो है ना वो हमेशा इंटरनली ही ट्रिगर होता है। आइए समझते हैं इंटरनल ट्रिगर पॉइंट्स के बारे में। हमारी जो सेल्फ इमेज है, योर मैक्सिमम कॉन्फिडेंस कम विथ योर आइडेंटिटी अबाउट योर सेल्फ। देखिए, आपके बारे में आप कैसा सोचते हैं, आपकी राय क्या है, इसी से आपका बहुत ज्यादा जो कॉन्फिडेंस है ना वो ट्रिगर हो रहा होता है। तो सेल्फ इमेज जो है वो बहुत जरूरी है इंटरनली कॉन्फिडेंस को फील करने के लिए, वियर करने के लिए। आप खुद को खुद की नजर में कैसे देखते हैं, इस बात से बहुत सारी चीजें निर्धारित होती हैं। अगर आप मन में खुद को वीक, कमजोर, प्रोक्रेस्टिनेटर, इनसिक्योर, विक्टिम के रूप में खुद को देखते हैं, तो आप पाते हैं कि मैं बहुत इनसिक्योर हूं, मैं चीजों को समय पे नहीं कर पाता हूं। तो वो सारी चीजें भी आपके लाइफ में बार बार ट्रिगर्स हो रही होती हैं। छवि आपके आंतरिक मन में, इंटरनल वर्ल्ड में जो प्रोजेक्ट है, वही चीजें तो हम बाहर कॉन्फिडेंस के रूप में दिखा रहे होते हैं। कई बार लोग बताते नहीं हैं, लेकिन उनकी जो सेल्फ इमेज है ना वो बिगड़ी रहती है खुद की नजर में। अब उसको थोड़ा सा एक उदाहरण के रूप में समझते हैं। जब हम किसी शादी या किसी फंक्शन या किसी रेस्टोरेंट, मॉल में जाते हैं, जब हमारी आंतरिक छवि बिगड़ी रहती है तो लोग हम पर ध्यान नहीं देते हैं, और उतना ध्यान नहीं देते हैं जितना देना चाहिए, और विश्वास करिए उस टाइम बहुत बुरा लगता है। तो आप समझ सकते हैं, जबकि आपके पास पैसा भी बहुत सारा होता है, कहीं लॉटरी आप पे लग गई, या
कहीं से आपके पास पैसा आ गया, लेकिन आपकी सेल्फ इमेज बिगड़ी हुई है, तो आप देखेंगे कि आप पर लोग फिर भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। इन मानिए बहुत बुरा लगता है, लेकिन ये आपके लिए खुशी की बात है कि जो कॉन्फिडेंस है वो एक्सटर्नल चीजों से नहीं आता है, नहीं मिल पाता है उतना, वो टेम्परेरी होता है, कुछ टाइम के लिए होता है। वो कॉन्फिडेंस जो है वो हमें इंटरनली ही मिलता है। अगर आपकी आंतरिक छवि स्ट्रांग है तो आप कॉन्फिडेंस को फील करते हैं, आप कॉन्फिडेंस को वियर करते हैं। इसमें एक पॉइंट ये भी समझने वाली बात है, अगर आपके एक्सटर्नल ट्रिगर्स बेकार हैं, वो आपके लिए उतना मैटर नहीं करते हैं, लेकिन इंटरनली आपकी सेल्फ इमेज बहुत अच्छी बनी हुई है, आप अच्छे ब्रांड के शूज नहीं भी पहने हैं, अच्छे ब्रांड की जीन्स नहीं है, बहुत महंगे फोन नहीं है, फिर भी आप देख रहे होते हैं कि अगर आपकी इंटरनल जो इमेज है वो बढ़िया है, आइडेंटिटी आपकी सेल्फ इमेज बढ़िया है, तो आप कॉन्फिडेंस को वियर कर रहे होंगे, आप कॉन्फिडेंस में देख रहे होंगे, चाहे आपके कपड़े खराब हो, आपके जूते अच्छे ना हो, आपके पास महंगे फोन ना हो, फिर भी आप फुल ऑफ कॉन्फिडेंस से भरे रहेंगे। तो इंटरनल ट्रिगर्स पॉइंट बहुत जरूरी होते हैं। दूसरा है वर्थ। आपका सेल्फ स्टीम कॉन्फिडेंस को ट्रिगर करता है। आप खुद को वर्दी मानते हैं या नहीं मानते हैं। मेरा एक सेइंग भी है, डिजर्व इट फैक्टर। आपको उतना ही मिलता है जितना आप डिजर्व करते हैं, आपको उतना ही मिलता है जितना आप मान के चल रहे होते हैं, राइट। तो कई बार हम इन चीजों को डेली मानते हैं, आई एम नॉट कंप्लीट, आई एम नॉट इनफ, आई डोंट डिजर्व दिस। देखिए, मैं इसके लिए बना ही नहीं हूं, ये मैं डिजर्व नहीं करता हूं, कहाँ मैं इसको कर पाऊंगा, कहाँ ये चीजें मेरे लिए है। अगर आप वहीं पे मानना शुरू करें कि नहीं, मैं एनफ हूं, जितनी चीजें मुझे पता है उसके बारे में मुझे फुल ऑफ कॉन्फिडेंस है, अगर वहीं पे आप मानना शुरू करें कि नहीं, मैं वर्दी हूं, जितनी चीजें भी मुझे पता हैं उसमें मैं खुद को अच्छा महसूस करता हूं, मैं स्पेशल हूं, मैं चैंपियन हूं, मैं कंप्लीट हूं, तो अगर आप अपनी वर्थ को नहीं पहचानेंगे, तो देखो दोस्त, दुनिया को अगर आप अपनी कीमत का पता लगाने के लिए, अंदाजा लगाने के लिए देंगे ना, तो दुनिया आपकी कुछ भी कीमत नहीं लगाएगी। तो आप खुद को वर्दी मानिए, राइट। जब आप खुद को वर्दी मानेंगे तो आप हमेशा कॉन्फिडेंस में रहेंगे। फिर उसके बाद कॉन्ग्रुएंस, यानी एक रूपता, एक दिशा, जो अलाइनमेंट है। दोस्तों, आप लाइफ में कहाँ तक पहुंचने वाले हैं, क्या बनने वाले हैं, लोग आपके बारे में कैसा सोचेंगे, कैसा मानेंगे, ये सारी चीजें कॉन्ग्रुएंस से ही ड्राइव हो रही होती है। तो 5 पॉइंट आप अगर समझ लीजिए तो आप समझ जाएंगे कॉन्ग्रुएंस होता क्या है। आप क्या सोचते हैं, आप क्या मानते हैं, आप क्या चाहते हैं, आप क्या बोलते हैं और आप क्या करते हैं, इन चीजों में लोगों की अलाइनमेंट नहीं होती है, क्योंकि वो सोचते कुछ और हैं, मानते कुछ और हैं, चाहते कुछ और हैं, बोलते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। इन चीजों का कथनी और करनी में जब एक रूपता आ जाए, आप जो बोल रहे हैं वो कर रहे हैं, आप जो सोच रहे हैं वो कर रहे हैं, आप जो मान रहे हैं वो सारी चीजें। लेकिन हमारे जीवन में ज्यादातर क्या हो रहा होता है, हाथी के दांत, खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और। जहां पर इनसिक्योरिटी होगी वहां पे कभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आ सकता है, कभी कॉन्फिडेंस नहीं आ सकता है। तो आप हमेशा अपनी चीजों में एक रूपता लेकर आइए, राइट। सेल्फ टॉक, हम रोज खुद से बातें करते हैं। 4 साल की उम्र से, 4-5 साल की उम्र से जब तक हमारी सांसें चलती हैं, हम खुद से ज्यादा बातें कर रहे होते हैं। ना हम अपनी गर्लफ्रेंड से बात करते हैं, ना हमारी वाइफ से बात करते हैं, ना हमारे माता पिता से, ना हमारे भाई बहन से, ना ही हम दोस्त यार से, राइट। हम सबसे ज्यादा खुद से बातें करते रहते हैं। लेकिन उसके बाद भी हमें आज तक किसी ने बताया ही नहीं कि हमें खुद के साथ कैसे बातें करनी चाहिए। Nobody can teach us how to communicate yourself। और यही बहुत बड़ा कारण है कि लोग लोग डिसएम्पावरिंग, डिस्करेजिंग, डिसकंस्ट्रक्टिव चीजों में बहुत ज्यादा ऐसे विचार उनके जीवन में आने लगते हैं, निगेटिव सेल्फ टॉक में वो चले जाते हैं। तो हमेशा अपने आप से सही क्वेश्चंस पूछने चाहिए। सही क्वेश्चंस इन द सेंस कि जो चीजें, देखिए, सारी चीजें हमारे कंट्रोल में होती नहीं है, और जो चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं भी होती है, हम उन चीजों को लेकर भी नेगेटिव सेल्फ टॉक कर रहे होते हैं, उसी में उलझे होते हैं। हमेशा पूछिए, दैट इज इन माई कंट्रोल,
क्या ये चीजें मेरे कंट्रोल में हैं? अगर नहीं है तो उस पे इतना ज्यादा खुद को जोर देने की जरूरत ही क्या है? अगर देखो हमारा दिमाग को थोड़ा सा समझते हैं, अगर हमने इससे क्वेश्चन पूछा इंटरनली, क्या होगा अगर मैं फेल हो जाऊंगा? तो देखो, जब ऐसा आपने खुद से सवाल पूछा तो वैसे ही वो विचार दे देगा, वैसे ही इमेज आपको देगा, वैसे ही आप उन चीजों को सोच रहे होंगे। और वहीं पे हम एक क्वेश्चंस पूछते हैं, क्या होगा अगर मैं सफल हो जाऊंगा? तो फिर वो सफल होने पे वो चीजें आपको देंगे, वैसी इमेज होगी कि लोग आपको बधाई दे रहे हैं, लोग आपका सम्मान कर रहे हैं, वैसी चीजें आपके दिमाग में विजुअलाइजेशन फॉर्म में आने लगेगी, आपको दिखने लगेगी। तो खुद के साथ जो हमारे क्वेश्चंस है ना, हम गलत क्वेश्चंस देते हैं तो हमारा जो माइंड है वो हमें गलत रिजल्ट प्रोड्यूस करके देता है। इफ यू पुट राइट क्वेश्चन, आप देखेंगे कि आपके माइंड में एक शिफ्ट आया। क्या आपने केवल सही सवाल पूछा, फेल की जगह आपने सफल के बारे में पूछ लिया तो आपको सफल के लिए बता रहा है, और आप फेल के बारे में पूछेंगे तो आपको फेल की ओर बताएगा। तो ये जो चेन है ना, हमें ये वाली चेन छोड़ करके ये वाली चेन को पकड़ना पड़ेगा। दोस्तों, जो ये मैं बताने आपको जा रहा हूँ ना, ये बहुत ही डीप है और बहुत ही स्ट्रांग भी है। जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, इससे हो सकता है आपके सोचने का तरीका, समझने का तरीका, बहुत सारी चीजें आपके लाइफ में बदल जाए। तो मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा सोल कनेक्शंस। अब जो आपको जो मैं बताने जा रहा हूँ, उससे आपके सोचने का तरीका, समझने का तरीका, बहुत सारी चीजें बदल रही होती है। देखिए, एक चीज समझिए, जब हमारे इंटरनल डायलॉग्स बिगड़े होते हैं ना, तो फिर हम फियर जोन में चले जाते हैं। हम हमेशा डर में जीते हैं जीवन को, हम बहुत ज्यादा फियरलेस होकर के जीवन को जी नहीं पाते हैं, राइट? सोल कनेक्शंस को हम समझते हैं। अगर देखो, लाइफ में हम फेल हो भी जाते हैं, हमें लाइफ में रिजेक्शंस मिलते हैं, सारी चीजें हमारे साथ हो रही हैं, अगर आपका सोल कनेक्शंस बहुत स्ट्रांग है ना, तो आपको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। You cannot affected with your external failure, negative results, external rejections। जीवन में कुछ भी बुरा से बुरा भी हो जाए ना, तो आपका वो कुछ नहीं बिगाड़ सकता अगर आपका सोल कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है, राइट? कि आप जान रहे होते हैं कि आप अपने आप में एकदम कंप्लीट हैं। बाहर की चीजें आपको नुकसान पहुंचा ही नहीं सकती हैं, बाहर की दुनिया आपका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकती है। और एक बार आप अगर अपने लाइफ में सिक्योर हो गए, तो जो एक्सटर्नल फियर है या फेलियर, रिजेक्शंस, आपका कभी कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। तो आपको मैं एक स्टोरी सुनाने वाला हूँ, आप सुनना चाहोगे? मुझे पता है आपने हाँ कहा, अगर आप ना भी कहते ना स्टोरी, तो मैं फिर भी आपको सुनाता। इस कहानी ने मेरे सोचने के तरीके को बदल दिया, मेरी जिंदगी के मायने को बदल दिया, और दुनिया को देखने का जो मेरा तरीका है ना, उसको भी इसने बदल दिया है। तो क्या होता है, एक राज्य होता है और उसमें एक राजा होते हैं। राजा की 4 रानियां होती हैं और राजा बीमार पड़ते हैं। तो राजा को पता चलता है उनकी बीमारी के बारे में, कि वो अब मरने वाले हैं। बहुत सारे फिर वैद्य आते हैं, उनको देखते हैं, लेकिन वैद्यों के आने के बाद भी यही एंड में होता है कि उन्हें बचाया नहीं जा सकता है, और उनकी बीमारी का कोई इलाज नहीं है। तो राजा बहुत दुखी होते हैं। राजा फिर अपनी रानियों के पास जाते हैं। तो सबसे पहले वो अपनी पहली रानी के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि यार, मैं मरने वाला हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ आओ। मैंने हमेशा तुम्हारा ख्याल रखा, मैंने तुम्हें खाना दिया, मैंने तुम्हें तुम्हारी सुरक्षा की, तुमने जो मुझसे मांगा मैंने वो सारी चीजें तुम्हें दी। मैं चाहता हूँ कि आई वॉन्ट कम विथ मी। तो वो रानी जो है वो मना कर देती है, एकदम साफ साफ मना कर देती है कि मुझे दुख है कि तुम जा रहे हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती हूँ। राजा थोड़ा सा दुखी होता है। फिर वो अपनी दूसरी रानी के पास जाता है और उससे जाके कहता है कि आई लव यू, आई सेलिब्रेट यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैंने तुम्हें हमेशा सेलिब्रेट किया है, मैंने हमेशा तुम्हारे साथ इस जीवन को जिया है। मैंने इस दुनिया में, देखो, हम, मेरे और तुम्हारे प्यार के चर्चे इस पूरी दुनिया में हैं, इस दुनिया से हुआ, पूरी दुनिया के सामने तुम्हें डिक्लेयर किया है कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, राइट?
तो जो दूसरी वाइफ है वो भी बोली कि यार मुझे दुख है कि तुम जाने वाले हो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती हूँ। राजा को बड़ा दुख होता है उसकी एक बात सुन करके। फिर वो आगे बोलती है कि तुम जाने वाले हो, मुझे इस बात का दुख है, लेकिन उसके साथ साथ तुम्हारे मरने के बाद मैं किसी और के साथ चली जाऊंगी। राजा बहुत दुखी हो जाता है। फिर अपनी तीसरी वाइफ के पास जाता है, उससे बोलता है कि जब से मैंने सांस लेना शुरू किया तब से मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा ख्याल रखा, तुम्हारे दर्द में मैं रोया, तुम जब बहुत अच्छा महसूस की तो मैं खुश हुआ। तो तीसरी रानी बोलती है मैं तुम्हें मृत्यु तक छोड़ने आऊंगी, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती हूँ। राजा बड़ा डिसहार्टेड हुआ। फिर राजा अपनी चौथी वाइफ के पास गया। वाइफ के पास जाने के बाद बोला कि मैं मरने वाला हूँ। और जो उसकी चौथी वाइफ थी, जिस पर कभी ध्यान नहीं दिया, अच्छे से कभी उसकी सूरत भी नहीं पता कि वो कैसी है, फिर भी आखिरी पलों में उसके पास चला गया और उससे कहता है मैं मरने वाला हूँ, क्या मेरे साथ चलोगी क्या? तो जो चौथी बीवी है वो मुस्कुराते हुए बोली, तुम चाहे मेरा ध्यान रखा हो या ना रखा हो, तुमने मुझसे प्यार किया हो या ना किया हो, तुमने मुझे माना हो या ना माना हो, तुमने मुझे टेंशन दी हो या ना दी हो, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ और मैं तुम्हारे साथ जाने वाली हूँ। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। राजा बड़ा खुश हुआ, उसके आंसू बहने लगे कि जिसको मैंने इग्नोर किया जिंदगी भर, वही अंत में मेरे साथ चलने को तैयार है। तो दोस्तों, ये जो मैं आपको स्टोरी सुनाया हूँ, इसको मैं थोड़ा सा समराइज करता हूँ। हमारी आपकी भी लाइफ में चार रानियां होती हैं, ये चार पत्नियां होती हैं। इन चारों पत्नियों को हम हमारी लाइफ में जी रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं। आइए जानते हैं वो कैसे। हमारी पहली पत्नी होती है ना, वो हमारी फैमिली होती है। और हमारी जो फैमिली होती है उसके लिए देखो हम सिक्योरिटी देते हैं, हम उसको खाना देते हैं, वो जो उनकी ज़रूरतें होती हैं वो सब हम पूरा करते हैं। लेकिन समझने वाली बात ये है कि जब हम इस दुनिया को छोड़कर जा रहे होंगे, जब भी हम इस दुनिया को छोड़ेंगे, तो हमारी फैमिली हमारे साथ नहीं जा सकती है। लोग कई बार इन्हीं सब बातों को लेकर ट्रॉमा में चले जाते हैं, बीमारी का शिकार हो जाते हैं, इवन बीमार हो जाते हैं बहुत गंभीर रूप से कि वो छोड़कर चले गए। देखिए क्या होता है, कई बार मेरी पॉइंट ए से मैं किसी सफर पे जा रहा हूँ और मुझे पॉइंट सी पे पहुंचना है, लेकिन हमारे साथ उस सफर में हमारे कोई बहुत करीबी बैठ गए और उन्हें पॉइंट बी तक ही जाना है। तो वो उनकी सफर की जो दूरी है वो वहां तक है, मेरी वहां तक है। तो हमारे साथ कोई मृत्यु तक नहीं जा सकता है। हमारा आपका सबका सफर या साथ कुछ समय के लिए होता है। आपके बचपन के दोस्त जरूरी नहीं कि आपके साथ हों। आपके जो जवानी के दोस्त हैं वो जरूरी नहीं कि आपके बुढ़ापे तक आपके साथ हों। तो सबका एक सफर होता है, सबकी एक दूरी होती है। तो जिस दिन आप इस बात को समझ जाएंगे, आप उन चीजों से बड़ी आसानी से निकल पाएंगे। ना हमारे साथ कोई जा सकता है मृत्यु तक, ना हम किसी के साथ मृत्यु तक जा सकते हैं। बस हमारा और कुछ लोगों का जो सफर होता है एक दूरी तक होता है। किसी की यात्रा पॉइंट ए से बी तक होती है, किसी की पॉइंट ए से डी तक होती है। लोग अपने इस पूरे जीवन में अपनी यात्राओं को पूरा कर रहे होते हैं। लाइफ इज अ जर्नी, नॉट अ डेस्टिनी, राइट? तो दूसरी जो पत्नी है हमारे जीवन की, वो होता है हमारा पैसा, हमारा धन, हमारा वेल्थ, हमारा जो हमने अवार्ड अवार्ड मिले हैं, रिवॉर्ड मिले हैं, जो भी हमने इस दुनिया में फेम पावर जो कमाया है ना, वो हमारी दूसरी पत्नी होती है। जब हम मर रहे होते हैं, हमारे मरने के बाद ये किसी और को हैंड ओवर कर दिया जाता है, हमारी धन दौलत सारी चीजें। और फिर उसके बाद जो हमारी तीसरी पत्नी होती है वो हमारा शरीर होता है। देखो हमारा शरीर के साथ ही हम बड़े होते हैं, जिस दिन हम इस दुनिया में आते हैं वहां तक रहते हैं। लेकिन ये भी आपको मृत्यु तक साथ दे सकता है, लेकिन ये आपके साथ जा नहीं सकती है। आप इसको लेके जा नहीं सकते हो अपने साथ, राइट? और फिर जो हमारी चौथी पत्नी होती है हमारी सोल होती है, हमारी आत्मा होती है, हमेशा हमारे साथ होती है। इसे हमसे कोई अलग ही नहीं कर सकता है, इसे हमसे कोई दूर नहीं कर सकता है। जब आप इस बात को समझ जाएंगे ना, तो आप नथिंग टू लूज वाली स्टेज में आ जाएंगे। तब आपको पता चल जाएगा कि यार ये फैमिली है,
ये भी मेरे साथ हमेशा नहीं जा सकती है, ये भी ये जो मेरी फैमिली है, ये इसकी और मेरी यात्रा कुछ समय तक की है। हाँ, ये जो पैसा, ये सारी चीज़ें कमाई हैं मैंने, इसको मैं अपने साथ नहीं ले जा सकता हूँ। लेकिन जो मेरी सोल है ना, तो आप नथिंग टू लूज पे जब आ जाएंगे तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा कि आपको कितना फेलियर मिल रहा है, आपको कितने रिजेक्शंस मिल रहे हैं, आपको लाइफ में कितने सारी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें मिल रही हैं ना, फिर आप नथिंग टू लूज के स्टेज में आ जाएंगे। और देखो, ज़रूरी नहीं कि लोग स्पिरिचुअलिटी पे भरोसा करें। अगर आप इन चीज़ों को नहीं मानते हैं तो आप ना मान करके आगे के पॉइंट्स को थोड़ा सा समझ सकते हैं। देखो, पर्पस, ग्रेट पर्पस क्रिएट ग्रेट लाइफ। देखो, जीवन में जब हमें एक पर्पस मिल जाता है ना, एक कारण मिल जाता है, रीजन मिल जाता है, वजह मिल जाती है ना, तो हमारे जीवन में रोमांच पैदा हो जाता है। राइट। देखो, महात्मा गांधी को, वो भी बहुत नॉर्मल इंसान थे, छोटे बच्चों की तरह। जब तक उनका बचपना था, वो खेले कूदे, शरारते, सारी चीजें की। वो भी एक आम इंसान की तरह अपने जीवन को जी रहे थे, लेकिन उनके साथ एक घटना घट जाती है। वो ट्रेन से जा रहे होते हैं, उनको ट्रेन से उठाकर बाहर फेंक दिया जाता है। उस घटना से उनके जीवन में एक उन्हें पर्पज मिलता है, और वो कहते हैं, जैसे आज तूने मुझे इस ट्रेन के बाहर फेंका है, एक दिन देखना मैं तुझे देश के बाहर निकाल कर फेंक दूंगा। जब उन्हें जीवन में पर्पज मिला, तो उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां सही। एक बहुत बड़े और अच्छे घराने से बिलोंग करते थे वो, क्योंकि उन्होंने फॉरेन में भी अपनी पढ़ाई करी थी। तो बहुत अच्छा जीवन जी रहे थे, लेकिन उसके बाद जैसे उन्हें जीवन में पर्पज मिला, उसके बाद बहुत सामान्य जीवन, तन पे एक कपड़ा रख करके अहिंसा का आंदोलन, सत्याग्रह आंदोलन, दुनिया भर की चीजें सही, वो एक पर्पज के कारण। राइट। देखो, जब आप जीवन में पर्पस ड्रिवन हो जाएंगे ना, तो आपके जीवन में कितनी मुश्किल से मुश्किल जो भी कठिनाइयां आएंगी ना, उसको बड़ी आसानी से आप पार कर लेंगे। देखो, जो पेन है और प्लेजर है ना, फिर आपको वो फर्क ही नहीं पड़ेगा। फिर आप अपने पर्पस से ही, अपने उस कारण को ही अपना सब कुछ मानकर जी रहे होते हैं, और हमेशा कॉन्फिडेंस से भरे रहते हैं 24/7। देखो, और भी कुछ लोग हैं जिनको जब तक लाइफ में पर्पस नहीं मिला, तब तक वो एक आम इंसान थे, लेकिन जैसे ही उनको एक पर्पस मिला लाइफ में, उन्होंने पूरी दुनिया में एक बदलाव लाया, बहुत बड़ा बदलाव, एक रेवोल्यूशन खड़ा कर दिया। एपीजे अब्दुल कलाम, नेल्सन मंडेला, इलोन मस्क, स्वामी विवेकानंद। राइट। तो ये वो लोग हैं, जब इनको जीवन में एक पर्पज मिला, तो इन्होंने पूरी दुनिया में एक क्रांति पैदा कर दी। तो वैसे ही जब आपको आपके जीवन में एक पर्पज मिलेगा, तो आप भी अपने जीवन में एक नया रेवोल्यूशन खड़ा करेंगे। राइट। आज आपने समझा इंटरनल ट्रिगर पॉइंट्स के बारे में, तो थोड़ा सा 1 मिनट में इसको समराइज कर देते हैं। सेल्फ इमेज, हमारे खुद के बारे में, खुद को हम कैसे देखते हैं, हमारी सेल्फ इमेज क्या है, हम खुद को कमजोर, लाचार या बहुत परेशान देखते हैं, या खुद को बहुत फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, पंक्चुअल, पॉजिटिव, पोटेंशियल वाला देखते हैं। हमारी सेल्फ इमेज कैसी है। उसके बाद हम खुद को कितना वर्दी मानते हैं, हम खुद के बारे में, वर्दी का मतलब आप समझ लो, हम खुद की क्या कीमत लगाते हैं इस दुनिया की नजरों में, हम खुद को क्या समझते हैं। कॉन्ग्रुएंस का मतलब होती है कि हम एक रूपता है या नहीं है हमारे अंदर, एक दिशा में हम चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, यानी हम सोचते क्या हैं, हम सोचते क्या हैं, हम बोलते क्या हैं, हम मानते क्या हैं, हम करते क्या हैं, हम जानते क्या हैं। इन्हीं सब चीज़ों का जब अलाइनमेंट हो जाता है, तो आपके जीवन में हमेशा आप कॉन्फिडेंस से भरे रहते हैं। हम खुद के साथ कैसी बातें करते हैं। राइट। सेल्फ टॉक के बारे में हमने जाना, जो सेल्फ टॉक है वो बिगड़ी हुई होती है। अगर हम अच्छे क्वेश्चंस खुद से पूछें, तो हमारा माइंड अच्छे रिजल्ट हमें निकाल करके देगा। सोल कनेक्शन के बारे में समझा कि यार, इस दुनिया जो है ना, ये सब मोह माया है। अगर आप थोड़ा सा इन चीज़ों को मानेंगे, तो यार फिर आप नथिंग टू लूज की स्टेज में आ जाएंगे कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। जो यूनिवर्सल ट्रूथ है वो है तो है। पर्पस, देखो, लाइफ में जब आपको पर्पस मिलेगा, एक कारण, एक वजह मिलेगी, तो आपके जीवन में रोमांच पैदा हो जाएगा। आप हमेशा उत्साहित रहेंगे, आप हमेशा कॉन्फिडेंस को वियर करते रहेंगे। तो ये इंटरनल ट्रिगर पॉइंट्स हैं। तो इन चीज़ों को ढूंढिए, तलाशिए, अपने अंदर अच्छे सवाल खुद से पूछिए, और आगे आपको आने वाले पॉडकास्ट में कुछ टेक्निक्स बताऊंगा, जिससे आप 24 घंटे कॉन्फिडेंस में रहेंगे, एक बेहतरीन जीवन को जी रहे होंगे। और जब हमारा चौथा, पांचवा, छठवा
जो भी पॉडकास्ट फाइनल होगा वो पूरा होगा, तो आप पाएंगे कि आपका जीवन जो है ना वो पूरी तरीके से बदल गया है। तो आई होप आप लोग हमेशा खुश रहेंगे, खुश होंगे, आप अपने जीवन को जी रहे होंगे, कॉन्फिडेंस को वियर कर रहे होंगे। सो थैंक यू सो मच, आई लव यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।